ये एक कश्मीर में जो घटा है हिंदुओं के साथ, ये प्राइमा फेशी एक जिनोसाइड था। नीलकंठ गंजू की हत्या भी एक जिनोसाइडल हत्या थी। और फिर जिनोसाइड के क्राइम को इंक्वायर करने के लिए जैसे इंक्वायरी कमेटी रखती है वैसी इंक्वायरी कमेटी का निर्माण करना चाहिए जो इन कन्फॉर्मिटी हो, जो कॉन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जस्टिस नहीं कर पाएंगे। अभी तक भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो कश्मीरी हिंदू के जिनोसाइड को डिनाई करने वाली पॉलिसी है। इसलिए वो पॉलिसी जब तक है तब तक कोई भी फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी नहीं। जो ही नीलकंठ गंजू की इंक्वायरी जो इन्होंने की है, जो ही इसके सामने वो आयाम आएंगे कि जहाँ पे इनके सामने ये आएगा कि यार ये तो जिनोसाइडल किलिंग है, ये तो एक हिंदू की हत्या है, तो हमको पूरा यकीन है अभी तक जो उनकी पॉलिसी है उसके आधार पर ये पीछे हट जाएंगे। तो स्मृति ईरानी पार्लियामेंट में बोल अवॉइड कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने इस यहाँ पे हमारे प्रेस नोट में भी लिखा है, भारत सरकार की पॉलिसी कश्मीरी हिंदुओं के बारे में डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी है और डिनायल ऑफ जिनोसाइड को जिनोसाइड की ही पराकाष्ठा माना है। भारत सरकार अभी ये नहीं मानती है कि जिनोसाइड हुआ है। देखिए, जब ज्यूज पे या किसी भी, मान लीजिए अभी बोस्निया में जिनोसाइड के लिए इंक्वायरी हुई तो पहले उन्होंने ये प्राइमा फेशी माना कि जिनोसाइड हुआ है, बाद में इंक्वायरी की। कश्मीर घाटी में एक पूरे समाज के उखड़ने की प्रक्रिया को ये प्राइमा फेशी जिनोसाइड माने, फिर जिनोसाइड का कानून लाए और जिनोसाइड के कानून के तहत वो एक इंक्वायरी करे, तब एक जस्टिस हो सकता है। मैं ये इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैं कोई प्रीजज नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ चूंकि भारत सरकार की पॉलिसी जिनोसाइड को नकारने वाली पॉलिसी है, जो ही नीलकंठ गंजू की इस नई इंक्वायरी में उनके सामने ऐसे आयाम आएंगे जहाँ पे उनको दिखेगा कि ये तो स्ट्रेट वे एक हिंदू जिनोसाइडल किलिंग थी, भारत सरकार पीछे हाथ खींच लेगी। 750 एविडेंसेस को मोबिलाइज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए और ट्राइब्यूनल होना चाहिए न्यूरमबर्ग पैटर्न पे या टोक्यो ट्रायल्स के पैटर्न पे। नॉर्मल क्राइम की आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। नीलकंठ गंजू का जो हत्या है वो नॉर्मल क्राइम के दायरे में नहीं आती है। तो मैं जब उस पर्सपेक्टिव में बोलता हूँ, मैं सरकार से ये कहता हूँ, मैं प्रीजज नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने, अगर आपने आप कदम उठाया है, डिसाइसिव कदम जो आपको करना चाहिए वो करके दिखाएं। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के डर से भी कोई सही कदम उठाएंगे, अभी नहीं सही कदम है सर। अभी तो दो ही आए। ये कल सुबह ये बोलेंगे कि हम एक जिनोसाइड को प्राइमा फेशी मान के एक कानून ला रहे हैं और एक न्यूरमबर्ग पैटर्न ट्रायल पे एक इंक्वायरी शुरू करते हैं, तब हमको बात समझ में आएगी। अदरवाइज हमको बात समझ में। अब आप क्या चाहते हैं? भारत सरकार जिनोसाइड को माने, जिनोसाइड का को खत्म करने का, जिनोसाइड को पनिश करने का कानून लाए और बाद में जिनोसाइड के प्रावधान, कानून के प्रावधानों के तहत एक इंक्वायरी करे। 9 साल में आपको कहा तो है ना इन्होंने? अभी तो हमारे, देखिए, अभी कहा है कि हम, आप सब लोग मुझे कहते हो कि ये सारी किलिंग्स का ये होगा, लेकिन लिखित रूप में कहीं पे नहीं है। अगर ये भी मान लीजिए ये नए सिरे से इंक्वायरी, वो सारी किलिंग्स के बारे में भी इंक्वायरी हमारे पास है, ये कहा जाता है, बिहाइंड द सीन्स कहा जाता है। इसी तरह से 2 सीटें देगी ये भी कहा जा रहा है, उस बात को आप छोड़िए। बेसिक बात यह है कि भारत सरकार, अगर आप हमारा प्रेस रिलीज बने, भारत सरकार की पॉलिसी अभी कश्मीर के हिंदुओं के प्रति उनके जिनोसाइड को नकारने वाली पॉलिसी है, उसको मानने वाली पॉलिसी नहीं है और उसके कारण वो कोई भी भला नहीं कर सकते। जब तक ये पॉलिसी रहेगी वो हमारा कोई भला नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं